हेलो बच्चों, क्या ये आपको परेशान कर रहे हैं? तो आज इस परेशानी से हम लोग दूर हो जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे दो पैरेलल लाइंस जब एक इंटरसेक्शन से यानी कि एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होता है तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। बड़ा बच्चों को परेशान करता है ये टॉपिक्स, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। हे बच्चों, मेरा नाम है जीतारिया और आप देख रहे हैं रेडियस क्लासेस। योर सक्सेस इज आवर गोल। लेट्स स्टार्ट। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मोर अबाउट पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स में ये लेक्चर हमारा होने वाला है। तो आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस बाय अ ट्रांसवर्सल। 7, 8 ये सब में आप लोग पढ़ रखे होंगे कि जब दो पैरेलल लाइंस, समांतर जो लाइन है, रेखा है, उसको एक ट्रांसवर्सल जब एक काटता है तो बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के एंगल्स बनते हैं और उस एंगल्स का रिलेशन, संबंध कैसा होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत सारे एंगल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए बच्चे, देर ना करते हुए हम लोग इसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, बात हमारा यह है कि दो पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार से देखिए, दो पैरेलल लाइंस है। माना कि L और M दो पैरेलल लाइंस है। L और M क्या है? दो पैरेलल लाइंस है। और एक है T लाइंस, जिसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइंस। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है और एक उसको काट रहा है ट्रांसवर्सल पे, दो पॉइंट पे काट रहा है, P और Q पर काट रहा है। और इस प्रकार से टोटल एंगल्स 8 बना रहे हैं। कितने एंगल्स बना रहे हैं? 8। देखिए, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि टोटल 8 एंगल्स बना रहे हैं। इन 8 एंगल्स का कैसा कैसा संबंध है, कौन कौन से अलग अलग एंगल बनते हैं और इसका हम लोग कैसे इक्वेशंस याद रखेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर ध्यान देकर समझा जाए बच्चे तो आप फोड़ सकते हो। देखो, पहला है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी कि लीनियर पेयर के बारे में पहले भी, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडजेसेंट साइड्स या पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पढ़े थे। उसी को बोला जाता है कि अगर 180 हो जाता है तो लीनियर पेयर हो जाता है। तो यहाँ भी लीनियर पेयर कैसे बनेगा? देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बच्चे, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। मैं सीधा लिख देता हूं ऐसे करके। स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई लाइन है, इस प्रकार से एंगल बना रहा है, दो एंगल। तो ये दोनों एंगल्स 180 होता है कि नहीं होता है? तो इन दोनों को लीनियर पेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर बना रहा है। तो इस दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 डिग्री बन जाएंगे। समझ में आया बात? दूसरा है, अगर मान लो यहाँ पे 2 और 3 की बात करें, मतलब इधर आ जाता, ठीक है। अगर मान लो कि इस प्रकार से है तो ये वाला 2 और 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 जो बनेगा ये भी आपका क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर ही बन जाएगा। इस प्रकार से 180 हो जाएगा। सेम 3, 4 180, 4, 1 180 हमने लिख भी रखा है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या होगा? 180, यानी कि क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल्स है, उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर से। और लीनियर पेयर्स का वैल्यू कितना होता है? 180। ये कहीं भी ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, जो भी चीज पढ़ोगे उसमें एंगल्स की बात आएगा। अगर ऐसा कंडीशन मिलेगा तो वहां पे सम ऑफ टू लीनियर पेयर इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? सेम नीचे वाला पोर्शन में आ जाओ तो 5 और 6 हो जाएगा आपका। देखो लिखा भी 5 और 6 180 होगा। फिर 6 और 7 180, 7 और 8 180, 8 और 5 180। तो ये लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट भी लिखो, क्योंकि उसको फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हो ना। अब देखिए, इसके बाद लीनियर पेयर खत्म हो गया। लीनियर पेयर के बाद बच्चे क्या है? अगला कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहते हो आप? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है? दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये वाला सामने, आमने और सामने, सामने और आमने, आमने और सामने, हमारे दोनों के बीच में जो एंगल्स बन रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला रहा है। तो देखो, आमने सामने हो गया ना, ये आमने सामने, और इधर वाला आमने सामने हो गया। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए। अब यहाँ पे आप देखो कंडीशन देख सकते हो ना। अगर ये बात कर रहा है, ये काट रहा है इस दोनों को, T और L में वर्टिकली अपोजिट बनेगा कि नहीं बनेगा? 1, 3, 2 और 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट। और ये इक्वल होता है। क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट हमेशा
कहीं भी कंडीशन मिले, वर्टिकली अपोजिट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बच्चे, इसमें भी नीचे आ जाओ, 5 और 6 वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, 6 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट ही होगा ना। तो ये हमने लिख रखा है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ऐसे मैं लिख देता हूं 1 और 3 और 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1 3 2 4 सेम चीज इसमें आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम लोग सवाल जब शुरू करेंगे ना, बनाएंगे सवाल, इससे एंगल से रिलेटेड कुछ सवाल से आपको बनवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं और उसको बनवा करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन सभी को आप नोट्स वाइज लिख लो और याद भी कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी है। एंगल्स का कंसेप्ट समझना है, क्वाड्रिलेटरल सब में जो हम लोग एंगल्स वगैरह निकालते हैं उन सब का कंसेप्ट जानने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देर न करते हुए इसको बताते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स देखो कैसे बनता है। अब देखो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, अगर मान लो कि दो एंगल्स, मतलब कि दो लाइन वर्टिकली अपोजिट है, सॉरी पैरेलल लाइंस है और इस प्रकार से है, ठीक है, ऐसे है, क्या है, इस प्रकार से। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला एंगल कोरोस्पोंडिंग होगा, इधर हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरोस्पोंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ऊपर ऊपर दोनों का कोरोस्पोंडिंग होता है। नीचे नीचे की बात करते हैं, ये वाला दोनों और ये वाला कर देते हैं ना, इसको सिंगल कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो यहाँ भी कंडीशन आ रहा है ना, 1 किसके बराबर हो रहा है, 5 के बराबर, 1 5 के बराबर लिखा है। 2 हो जा रहा है किसके बराबर, 6 के बराबर। 4 जो हो रहा है, 4 नीचे है तो नीचे वाला, 4 8 के बराबर और 3 हो जाएगा 7 के बराबर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एंगल्स बनेंगे वो सब के सब एंगल क्या बनेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बनेगा कि नहीं बनेगा। और कोरोस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग जहां भी ये कंसेप्ट देखेंगे उसमें लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बच्चे इस प्रकार से है, देखो सिंपल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ये प्रकार के, ये वाला और ये वाला एंगल, फिर ये वाला और ये वाला एंगल तुम्हारा बनता है अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ पे देखो तो जैसे हमारे पास ये एंगल इसके बराबर हो गया, यानी कि 4 6 के बराबर लिखा है ना, 4 6 के बराबर और 3 हो जाएगा 5 के बराबर। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए उसके बाद एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बाहर वाला। देखो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 है तो 8 के बराबर हो जाएगा, 1 है तो 7 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, या तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको, को इंटीरियर एंगल बोला जाता है बच्चे। अब देखो इसमें क्या है, को इंटीरियर एंगल कैसे बना, हाँ जी इसको देखिए बताते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या है, जो अंदर वाला जो है, यहां से देखो इस प्रकार से है लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अलग है ना, ये दोनों एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बोला जाता है इसको अल्टरनेट, मतलब सॉरी को इंटीरियर एंगल्स, या तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये दोनों का सम 180 होता है। क्या होता है, दोनों का सम 180 होगा। जैसे 4 और 5 का सम 180 हो जाएगा, 3 और 6 का सम 180 हो जाएगा। इतना ही तरह के एंगल्स आते हैं। और जो हम लोग टाइप्स वगैरह पढ़े हैं उसको भी याद रखना है। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, क्या क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्स, राइट एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, कंप्लीट एंगल, जीरो एंगल्स, ये सब याद रखना है। एडजेसेंट क्या होता है उसको याद रखना है। और लिनियर पेयर तो बता ही दिया था, ठीक है। तो ये सारा अगर याद रखते हैं तो ये एंगल से पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब हम लोग इसका सवाल बताएंगे, तब उसमें आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होगा कि कैसे उस सभी का इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले आपको सवाल बनाने से पहले आपको क्या करना है, इन सभी को रिवाइज कर लेना। टॉपिक वाइज मैं चल रहा हूँ, ज्योमेट्री का भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, ज्योमेट्री का ये पढ़ा रहा हूँ जो, सॉरी। और उसके बाद नंबर्स लाइन पढ़ाए, नंबर्स पढ़ाए ना, नंबर सिस्टम्स पढ़ाए, ये सब वीडियो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही अवेलेबल है। तो उम्मीद है बच्चे ये सब के सब एंगल्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर ये सब क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना भाई,
क्लियर हो रहा है। और भी कुछ नए टॉपिक्स चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स का आपको वीडियो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं बना दूंगा। तो यहीं पे इस वीडियो को विराम लगाते हैं और इसको बंद करते, स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।